हेलो मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड, इम्पोर्टेंट वन वर्ड जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। फर्स्ट, दैट विच कैचेज फायर इजीली, जो शीघ्रता से आग को पकड़ता है। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। वन वर्ड नंबर 2, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में भी बोलता है। सोमनी लोकेस्ट, सोमनी लोकेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं बड़बड़ाना। थ्री, वन हु स्पीक टू लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता है। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का अर्थ होता है द्विभाषी, द्विभाषी। वो व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता है बाइलिंगुअल बोलते हैं। 4 नंबर, वन हु लिव्स इन ए कंट्री विदाउट सिटीजनशिप, वह व्यक्ति जो बिना नागरिकता के किसी देश में रहता है। वन हु लिव्स इन ए कंट्री विदाउट सिटीजनशिप। तो एयरलाइन, एयरलाइन, एयरलाइन का हुआ विदेशी, जिसके पास नागरिकता नहीं है और बिना नागरिकता के रहता है, एयरलाइन। फिट टू बी चूजन, क्वालिफाइड, फिट टू बी चूजन और क्वालिफाइड। इलिजिबल, इलिजिबल यानी योग्य। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए लवर ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानवता को बचाने वाला, मानवता को प्यार करने वाला, तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानवतावादी। 7, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। 8, दैट विच हैपन्स इन 2 ईयर, वह जो 2 वर्षों में होता है। बीनियल, बाइनियल, द्विवर्षी, द्विवर्षी। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1 वर्ष होता है तो उसको बोलते हैं एन्युअल, वार्षिक। द्विवर्षी या द्विवार्षिक भी इसको बोलते हैं, बाइनियल। दैट विच हैपन्स इन 2 ईयर्स। नेक्स्ट, एक कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड एट ए सेम टाइम, एक ही समय में 2 पति रखने की जो प्रथा है, पॉलीएंड्री, बहुपतित्व। यह क्वेश्चन आरपीसी थर्ड ग्रेड 2004 में आया हुआ है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का अर्थ होता है बहुविवाह, बहुविवाह, बहुविवाह। 10, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। मुद्रा संग्रहण, मुद्रा संग्रहण, मुद्रा संग्रहण, न्यूमिस्मैटिक्स। 11, ए स्पीच, ए स्पीच, वह भाषण डिलीवर्ड जो दिया जाता है विदाउट एनी प्रिपेरेशन, विदाउट एनी प्रिपेरेशन, बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का अर्थ होता है तात्कालिक, एक्सटेम्पोर तात्कालिक, एन ऑफिस, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा ऑफिस, कार्यालय जहाँ पर कोई कार्य करता है तो उसको कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता, उसको वेतन नहीं दिया जाता है, उसको बोलते हैं होनोररी। होनोररी का अर्थ होता है अवैतनिक, अवैतनिक।
स्पीक अलोन, वह व्यक्ति जो अकेला होता है जब बोलता है तो उसको बोलते हैं सोलोलोकी। सोलोलोकी का अर्थ होता है एकांत। एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा किसी प्रांत पर राज्य किया जाता है तो उसको किया जाता है बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है एक तंत्र। एक गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। ये जो परिभाषा है इब्राहिम लिंकन ने दी थी लोकतंत्र की। वन हु टेक्स अप आर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि वह व्यक्ति जो सरकार के विरुद्ध कदम उठाता है, सरकार की आलोचना करता है, उसको बोलते हैं रिबेल। रिबेल का अर्थ होता है विद्रोही। ए डिसीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, वह बीमारी जो पानी और हवा के द्वारा फैलती है। इन्फेक्टियस संक्रामक। ए डिजीज विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, वह बीमारी जो शारीरिक संपर्क में आने से या एक दूसरे को छूने से होती हैं, उनको बोलते हैं कंटेगियस। कंटेगियस का अर्थ होता है स्पर्शजन्य। ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, वह व्यक्ति जो हर वस्तु की सकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी। ए पर्सन हु लुक टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग, जो हर वस्तु के अंदर या हर घटना के अंदर उसका नकारात्मक बिंदु देखता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट whose author is known, वह कार्य या वह पुस्तक जिसके ऑथर की जानकारी नहीं हो, जिसके ऑथर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, उस पुस्तक को क्या बोलते हैं? एनोनिमियस। एनोनिमियस का अर्थ होता है अज्ञात। वन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, वह व्यक्ति जिसे किसी भी फील्ड का बहुत ही अनुभव होता है, उसको बोलते हैं वेटेरन, अनुभवी। लॉन्ग एक्सपीरियंस, वेटेरन। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, वह व्यक्ति जो न तो पढ़ना जानता है न ही लिखना जानता है, तो इलिटरेट। इलिटरेट का अर्थ होता है अनपढ़। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान के द्वारा बनाई गई संरचनाओं में विश्वास करता है, भगवान की अस्तित्व को मानता है, उसको बोलते हैं थेस्ट। थेस्ट, आस्तिक। इसका अपोजिट होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, एथेस्ट। एथेस्ट का अर्थ होता है नास्तिक। नास्तिक, थेस्ट आस्तिक, एथेस्ट नास्तिक। ए हाईएस्ट पॉइंट,
किसी भी बिंदु का, किसी भी पहाड़ी का, किसी भी जगह का जो हाईएस्ट बिंदु होता है उसको बोलते हैं जेनिथ। जेनिथ यानी शीर्ष बिंदु। छब्बीस, इंस्टेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, यानी कि अचानक और बिना कारण का भय या नापसंदगी, जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? फोबिया। फोबिया यानी भय। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबॉडी एल्स, वह व्यक्ति जो दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, अभद्र व्यवहार करता है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का अर्थ होता है पाखंडी या ढोंगी। ए मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, यानी कि शरीर के हाव और भाव को व्यक्त करने के लिए जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं गेस्चर। गेस्चर का अर्थ होता है हाव भाव। एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वलिटी, वह व्यक्ति जो दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों से समान रूप से कार्य कर सकता है, कार्य करता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टोरियस। एम्बीडेक्स्टोरियस का अर्थ होता है उभयहस्त, जो दोनों हाथों से काम करता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टोरियस। एक क्योर ऑफ ऑल डिसीज, एक क्योर ऑफ ऑल डिसीज, यानी कि ऐसा इलाज जो सभी बीमारियों के लिए कार्य करता है तो उसको बोलते हैं पेनासिया। पेनासिया का अर्थ होता है रामबाण। रामबाण का अर्थ होता है सर्व इलाज, जिसके अंदर सभी अपने के अंदर सर्व रोगहारी बोल सकते हैं अपन उसको, रामबाण बोलते हैं सर्व रोगहारी। सर्व रोग हारी, जो सभी बीमारियों के अंदर काम करता है। एक क्योर फॉर ऑल डिसीज, सभी बीमारियों का इलाज होता है पेनासिया। एक पावर और राइट टू फॉरबिड, मना करने की शक्ति या रोकने की शक्ति, उसको बोलते हैं वीटो। क्या बोलते हैं? वीटो। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार। राइट और पावर टू फॉरबिड, फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंचेस्टर। एंचेस्टर्स, एंचेस्टर का अर्थ होता है वह संपत्ति जो पूर्वजों से प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी का अर्थ होता है पैतृक। ए चाइल्ड born after the death of father, वह बच्चा जिसका जन्म अपने उसके पिता की मृत्यु के उपरांत होता है उसको बोलते हैं पोस्थोमस, मरणोपरांत। मरणोपरांत, पोस्थोमस। ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, हाथ के द्वारा लिखा गया पत्र या दस्तावेज, उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का अर्थ होता है पांडुलिपि। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फिश व्यक्ति वह स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा ही अपने बारे में सोचता रहता है, उसको बोलेंगे इगोइस्ट। इगोइस्ट का अर्थ होता है स्वार्थी। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। 37 ए हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से समझना है, इंपॉर्टेंट है ये।
ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लाइफ यानी कि किसी के व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ लिखा हुआ किताब, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी। जीवनी क्या होती है? रिटन बाय अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लेखक अपनी जीवनी स्वयं लिखते हैं, अपनी जीवनी है वो स्वयं लिखते हैं। तो ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का अर्थ होता है स्वयं के द्वारा। अगर कोई भी पुस्तक लिखी जाती है, अपने जीवन के बारे में वर्णन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। बायोग्राफी हो गई जीवनी और ऑटोबायोग्राफी हो गई आत्मकथा। ए पर्सन हु सेटल डिस्प्यूट ऑफ अदर, वह व्यक्ति जो दूसरों के झगड़ों को सुलझाता है, दूसरों के बीच में मतलब अपने शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। ए पर्सन हु सेटल डिस्प्यूट ऑफ अदर, दूसरे व्यक्तियों के विवादों को सुलझाता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का अर्थ होता है मध्यस्थ। आप इन वन वर्ड का बार बार अभ्यास करें, पुनरावृत्ति करें, आपके दिमाग के अंदर बैठाने का प्रयास करें, और परीक्षा में आने योग्य हैं और संभावित वन वर्ड हैं। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से लिख करके याद करें, बार बार रिवाइज करें। थैंक यू।